बहुत लोग करा सकते हैं, बहुत दुनिया है। मैं अजे जे लोग देखे ने। एक बार की गल है, मैं मेरा अपना क्रूसट चल रहा सी, उहदे अंदर घट्टो घट्ट 5000 लोग सी क्राउड दे विच। जाके मैं खड़ा हो गया। मैं किसी बंदे दे कोल जाके आराम नाल खड़ा हो गया, तो मैं अपने जिहड़े वॉलंटियर सी उन्होंने कहा भी किसी नूं ना दस्सिओ भी मैं विनोद परूची हाँ, तो आपां जाके मैं अपने तरीके नाल अंदर जाऊँगा। कहते ठीक है सर। मैं जाके खड़ा हो गया, तो किसी बंदे नाल जाके खड़ा हो गया। बंदे नूं पता नहीं मैं कौन हाँ। उधरली साइड जाके देखदा होया कह रहा की गा रहे ने, कहते की गा रहे ने, एक बार मैनू दे देन, देखो चक दूंगा फटे। तो मैं उन्होंने पूछा भी ये कि रंगरलियां कर रहे ने, यीशु मसीह वास्ते गा रहे ने? कहता नहीं, उन्हें मैनू देखे ही नहीं। कहता नहीं ब्रदर जी पता चक्कर की है, देखो फिर भी गाना आना चाहिए है। की कहते? मैं कहा मैं समझ गया गाना आना चाहिए, पर वो मेरे हिसाब नाल तो ठीक गा रहे ने। ते आप वो नचे ना बिल्कुल भी। थोड़ी देर बाद स्टेज तो गाना बंद हो गया, तो अनाउंस किया गया वो बंदे का नाम जिहड़ा मेरे नाल खड़िया सी भी ये आ जे, ये वर्शिप कराएगा फलाना बंदा। तो वो बंदा मिस्टर सो एंड सो स्टेज ते चले गए। स्टेज ते गए तो उन्होंने देखा भी मेरे को कौन खड़ा सी, मैं भी उहदे नाल चलिया गया। जाके मैं स्टेज ते बैठ गया। कहंदा आर यू विनोद परूचिया? मैं कहा जी। तुसी मेरे नाल गल्लां कर रहे सी? मैं कहा यार तू इन्ना खोया हुआ सीगा उन्हां दी बुराई च, ते तू मैनूं ध्यान ही नहीं दिता। नहीं बस चलो कोई नहीं। मैं कहा ब्रदर तुसी आराधना करो। वो आराधना करन लग गए, वर्शिप करन लग गए, तो सारिਆਂ ਨੂੰ कह रहा नचो। सारिਆਂ ਨੂੰ की कह रहा? मेरी गल का जवाब दो, की कहता? सारे नचो। एक बंदा नहीं नच रहा सी, बाकी सारी दुनिया नच रही सी। उन्होंने कहता ब्रदर जी की कर रहे हो? नचो ना, नचना चाहिए है। बड़ा तकड़ा लैक्चर उन्हें एक बंदे नूं देता। सुनियो ध्यान नाल। उस तो बाद मेरा मैसेज का टाइम आया, मैं मैसेज प्रीच किया। प्रीच करन तो बाद वो बंदा मेरे नाले बैठ गया, तो मैं भी उहदे कोल, मैं उन्होंने जान नहीं दिता। उन्होंने कहा ब्रदर जी इत्थे बैठ जाओ। बैठ गए, तो जिहड़ा प्रोग्राम सी वो चल रहा सी। मैं उन्होंने कहा, मैं कहा ब्रदर जी मैं एक गल पूछा तुहानूं? कहंदे हाँ जी। जद ये गा रहे सी तुसी नच नहीं रहे सी? यस और नो? वो कहंदा हाँ जी। तो जद थोड़ी वारी आई तो तुसी क्यों नचा रहे सी? जद बाइबल कहती है जैजा बीजोगे, उच्ची आवाज नाल बोलो, वैसे ही काटोगे। कद्दू बीजोगे तो कद्दू ही मिलेगा। जेकर तुसी कहो प्रभु गलती नाल कद्दू हो गया, तरबूज बना दे, हो सकता है? जो बीजोगे वो कटोगे। तुसी मनोगे उन्हें जोर लाके लोगों को नचाया, लेकिन पहला वो जोर नहीं ला रहे सी, आत्मा नचा रहा सी। पहला एक बार या दो बार उन्होंने कहा भी नचो, वो सारे नचन लग गए। इस तरीके नाल आपां परमेश्वर की जब आराधना करते हैं, आपां कह सकते हैं भी दाऊद नचदा सी तुसी भी नचो, दाऊद परमेश्वर की महिमा करता सी तुसी भी ताली बजाओ। आपां कह सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है, भजन संहिता दे विच लिखा है, स्पष्ट लिखा है, ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करो, है ना? तो कई लोग तालियां बजाते ने, प्रॉपर ताली बजाते ने परमेश्वर वास्ते, तो ताही तो उन्होंने हार्ट अटैक नहीं होता। हालेलुया। बड़े हजारों लोग हैं आजकल जो हार्ट अटैक में जिनकी डेथ हो रही है। कौन कौन मेरे साथ है? लेकिन जो लोग परमेश्वर के लिए क्लैप करते हैं, जो लोग परमेश्वर के लिए अपनी ताली को बजाते हैं, जो लोग परमेश्वर के लिए अपने ब्लड को इस्तेमाल करते हैं, ना तो उनका ब्लड इन्फेक्शन में आता है, ना उन्हें हार्ट अटैक होता है, ना वो किसी और बीमारी से मरेंगे, परंतु वो यीशु मसीह के लिए ऊंची आवाज में कह देंगे क्या? जमाना पावे मारे गोलियां, मैं तो नचूंगा। जमाना पावे मारे गोलियां, मैं तो गाऊंगा। जमाना पावे मारे गोलियां, मैं तो यीशु मसीह वास्ते पागल हो जाऊंगा। जमाना पावे मारे गोलियां। हालेलुया। हो सकता है कोई कहे आ केड़ा गाना यार। पौलुस कहता है मैं मसीह के दाग को अपनी देह में लिए फिरता हूं। पौलुस जी क्या कहते हैं?
मैं मसीह के दाग को, मसीह के जख्म को अपनी देह में लिए फिरता हूं, इसीलिए कहता हूं आत्मा में गाऊंगा, आत्मा में नाचूंगा, आत्मा में प्रार्थना करूंगा, हालेलुया, और बुद्धि से भी करूंगा। पिछले समय में मुझे किसी ने बोला, प्रोचिया जी आप वहाँ जब बैठे थे मैंने आपको देख लिया था, आप यहाँ आइए और प्रचार कीजिए। मैंने बोला भैया मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। अरे आप इतने बड़े प्रचारक हैं, फिर क्यों डर रहे हैं? मैं कहा मैं प्रचारक हूँ इसलिए नहीं डर रहा, ये स्थान परमेश्वर का है और बाइबल कहती है जब भी तू मेरे भवन में आए डरते और कांपते हुए आना। किस किस को समझ आ रही है? मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे प्रचार करते हुए डर नहीं लगता, जब भी मैं इस जगह पर आता हूं बहुत डरता हूं। इसका रीजन क्या है? मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ खड़ा है, ताकि मैं जो बोलूं उससे सुनकर बोलूं, ताकि मैं जो कहूं उसमें कुछ भी मिलावट ना हो, उसमें जो भी हो वो प्रॉपर, इंग्लिश में बोलेंगे प्योर, हालेलुया, प्योर परमेश्वर का होने चाहिए। कई बार हमें कोई कुछ कहे तो हमें बुरा लगता है और हम किसी को कुछ कहे तो हमें बुरा नहीं लगता। किस किस को समझ आ रही? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, किसी को कुछ कहने से पहले हमें खुद सुनने वाला बनना है। अगर हम खुद सुनने वाले बन जाते हैं तो याद रखिएगा हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हम आराधना उसकी करते हैं जिसकी आराधना करने से पौलुस और सिलास के तूफान आ गया था। हम आराधना उसकी करते हैं जिसकी आराधना करने से दानियल शेरों की मांद से बचाया गया। आमीन। तो वो कलीसिया को बढ़ाएगा। आपको मालूम है जिस समय हम आराधना करते थे वहां पर जहां पंखे भी नहीं थे, चमन जी गवाह इस बात के, नहीं चमन जी, एक वक्त आया पंखे भी आ गए, ट्यूब भी आ गए, लेकिन करंट नहीं था। हम सोचते थे प्रार्थना के धन्यवाद परमेश्वर एक दिन चलेगा, वो चले, हालेलुया। वक्त था एक दिन हमारी चर्च के बाहर भैंस गायें गोबर कर दिया करती थी और वॉलंटियर साथ साथ कसी लेकर फिरते थे। कई बार तो बेचारे तसले उनके, क्योंकि उनको मालूम है नीचे गिर जाएगा तो हमारा मैट गंदा हो जाएगा, तो वो गोबर करती हुई निकल जाया करती थी, लेकिन हम आराधना नहीं रुकने देते थे। आमीन। आराधना करते रहते थे। आज ये चर्च, मैं उस चर्च की बात कर रहा हूं जो कभी बस्ती में था, आज ये चर्च, एक चर्च में से, इस मदर चर्च में से 28 चर्च निकल चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज 28 ब्रांच है विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री की। आमीन। और ये 28 अब 280 में बदलने जा रही है। आमीन। बस आप जीरो लगानी है। ध्यान से सुनिएगा, और एक और आयत हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 3 प्रकार की आराधना है। कितने प्रकार की? एक है आपसी प्रार्थना, एक है आपसी प्रार्थना। आपस में, जब हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो हम आराधना करते हैं। कैसे? आप किसी से मिलते हैं और कहें प्रभु की महिमा। भैया जब भी मैं तो परमेश्वर को याद करता हूं तो मुझे याद आती है कि परमेश्वर ने कितनी भलाइयां मेरे साथ की है। आमीन। जब भी आप एक दूसरे से मिलते हैं और आप क्या कहते हैं, भैया मेरे पास इतनी गवाहियां हैं कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे। यह है आपसी आराधना। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी आराधना है सिर्फ भजन। आप सिर्फ भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आप गीत पर गीत परमेश्वर के लिए गा रहे हैं और आप कहते हैं प्रभु आपके नाम की महिमा हो, सिर्फ आपकी तारीफ हो। प्रभु जी हम आपके लिए नया सा नया गीत गाएंगे, एक से एक गीत गाएंगे, हालेलुया। याद रखिएगा, अगर आप अपने गीत नए नहीं बनाते, नए गीत परमेश्वर के लिए नहीं गाते, तो आपकी आराधना में सुस्ती आ जाएगी। किस किस को समझ आ रही है? लेकिन याद रखिए परमेश्वर का वचन कहता है जितना ज्यादा आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना में नए शब्द पाए जाने चाहिए, आपकी आराधना में नए भजन पाए जाने चाहिए।
अगर आपकी प्रार्थना में और आपकी आराधना में नए शब्द और नए भजन नहीं पाए जाते, एक दिन आएगा आप सुस्त हो जाएंगे और जिनके साथ बैठकर आप प्रार्थना करते हो वे भी सुस्त हो जाएंगे। आज आप पेन और कॉपी जरूर ले लें और लिख दीजिए। 3 प्रकार की आराधना होती है। पहली है आपसी आराधना, दूसरी है जस्ट आप, जैसे हम लोग अभी यहां पर आराधना कर रहे हैं, भजन, आप भजन पर भजन परमेश्वर के लिए गाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी जो है वो है आत्मिक गीत। ध्यान दीजिए, पहली है आपसी आराधना, जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो आप एक दूसरे से मिलकर कहते हैं परमेश्वर बहुत महान है, मेरे साथ परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं। फिर एक आप भजन गाते हैं, नॉर्मल आप भजन गा रहे हैं, उसमें चाहे आंखें खुली हों चाहे बंद हों, आप आराधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, किसी का ध्यान कहीं है किसी का कहीं है, वो भजन है। लेकिन एक है तीसरे नंबर पर आत्मिक गीत। किस किस को समझ आया? आत्मिक गीत, जब हम आत्मिकता में गाते हैं, जब हम आत्मिक गीतों में आते हैं। बहुत बार हम अपने दिमाग से गीत बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो फिल्मी गीत को लेते हैं और वो फिल्मी गीत में यीशु मसीह का गीत जोड़कर गीत बनाते। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? ये सच है या नहीं? फिल्मी गीत को लेते हैं, सुनते हैं, जैसे कि एक गाना मैंने कहीं पर सुना था कि सूली चढ़ गया पापी नू बचाउण वास्ते, सूली चढ़ गया पापी नू बचाउण वास्ते। ठीक है, ये गीत किस किसने सुना है? अब सुनिएगा, मेरे पास ही एक व्यक्ति बैठा था और वो खुदा का बंदा मुझे कहता कि प्रोचिया जी क्या बात, आप पहले आंखें बंद थी आपकी, आपने आंखें खोल ली। मैं कहा मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों ये गीत आत्मिक नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, अब पता कैसे लगेगा कि आत्मिक नहीं है? मैंने बोला अब ये तो वही बता सकता है जो संसार में रहता है, लेकिन मुझे तो फीलिंग आ रही है कि आत्मिक नहीं है। समझ आ रही है? अब क्या होता है, वहीं पर एक व्यक्ति बैठा था ढोलकी बजाने वाला, और उसने बोला कि सर प्रोचिया जी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये गीत आत्मिक नहीं है। तो मैंने बोला यार आप कैसे कह सकते हैं? कहता मैं गुनगुना कर दिखाऊं जरा ये कौन सा गीत है। मैं कहा जी गाइए। उन्होंने बोला दिल दिता नी तू ठोकरा लवाउण वास्ते। कुछ समझ आई? दिल दिता नी तू। मैंने सोचा यार वाक्य में देखिए, वो व्यक्ति संसार में रहता था इसलिए संसार की बात कर सकता था, हमें नहीं मालूम था, लेकिन मेरा आत्मा मुझे कह रहा था ये गीत आत्मिक। ध्यान से सुनिएगा, जिस वक्त आप आत्मिक गीत गाते हैं तो आत्मा उतरेगा। जिस वक्त आप आत्मिक गीत गाते हैं तो पवित्र आत्मा काम करेगा। जिस वक्त आप आत्मिक गीत गाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिस वक्त आप आत्मिक गीत गाते हैं आपको गर्मी नहीं लगेगी। जिस वक्त आप आत्मिक गीत गाते हैं आप बोर नहीं होंगे। जिस वक्त आप आत्मिक गीत गाते हैं आप आत्मिक गीत गाने से पहले आप देखिएगा आपको लगेगा टाइम कितना हो गया, टाइम ओहो टाइम, लेकिन जैसे आप आत्मिक गीत गाएंगे भूल जाएंगे समय कितना हो गया है। आप खो जाएंगे, आप कहेंगे इतना टाइम हो गया, माय गॉड पता ही नहीं लगा। किसको पता नहीं लगता? जो आत्मा में खो जाता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जो आत्मा में खो जाता है उसको पता नहीं लगता। पिछले समय की बात, हम एक मीटिंग ले रहे थे और उस मीटिंग के अंदर एक पॉलिटिकल नेता आया हुआ था और उस नेता ने बोला कि विनोद जी तक संदेश पहुंचाइए कि मैं 10 और 15 मिनट बैठूंगा, उससे ऊपर नहीं बैठूंगा, मैं चला जाऊंगा। चमन जी कितनी देर बैठे थे? वो काफी देर, कम से कम हमारा फंक्शन 4 घंटे चला और वो 2.5 घंटे तक बैठे रहे। Praise the Lord. इसका कारण था क्योंकि वहां आत्मिक गीत चल रहे थे। Amen. आमेन। Amen. और उस व्यक्ति से पूछा गया आप तो जल्दी जाने वाले थे, क्या बात? पता नहीं सर,
मेरी आंखें बंद थी और मेरा ध्यान इधर उधर नहीं था, मैं खो गया। Amen. आमेन। Amen. आप खो जाएंगे, आप प्रभु की महिमा में डूब जाएंगे जिस वक्त आप अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। यदि आप कहें कि मैं गाऊंगा तो लोग झूम जाएंगे, आप गलत कह रहे हैं। लेकिन जब आपके गीत आत्मिक होंगे तो लोग झूम जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ये 3 प्रकार की आराधना को आज आपको और मुझे समझने की जरूरत है। यदि हमें ये 3 प्रकार की आराधना समझ आ जाए तो मैं यूं कहूंगा, हर कलीसिया में, हर झुंड में, हर जगह पर जहां क्रूसड होते हैं, परिवर्तन उतर आएगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, अब हम पढ़ेंगे इफिसियों 5वां अध्याय उसकी 19 आयत को जरा कोई ऊंची आवाज में और बड़े ही साफ शब्दों में पढ़े। बिल्कुल भी एक भी शब्द कटना नहीं चाहिए। रेबे शिखे रेखे थे। यहां पर पौलुस जी कहते हैं मैं आत्मिक गीत गाया करूंगा। पौलुस जी ने यह क्यों नहीं बोला मैं गीत गाऊंगा, ये क्यों नहीं बोला मैं भजन गाऊंगा, लेकिन उन्होंने ये क्यों बोला मैं आत्मिक गीत गाया करूंगा। हालेलुया। इसका मतलब पौलुस जी को मालूम था कि आत्मिक गीत गाने से रिवाइवल आता है। आत्मिक गीत गाने से खुदा की सामर्थ बहने शुरू हो जाती है। आमेन। ध्यान से सुनिएगा, मैं कहूं अगर जो वर्शिप टीम यहां खड़ी है, ये गा रही है, अगर इनमें से किसी एक की प्रेयर लाइफ नहीं है तो सामर्थ रुक सकता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम में बहुत से काम नहीं कर पाया, बहुत से चिन्ह चमत्कार नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो अपने गांव में था, नासरत में। लेकिन नासरत में ही यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम में से कुछ ने अविश्वास किया जिसके कारण मैं अचंभे काम नहीं कर पाया। समझ आई? यदि यहां पर खड़े होने वाले लोग एक मन हैं, बजाने वाले एक मन हैं, तो सामर्थ बहेगा। सामर्थ को बहने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर खुद चाहते हैं सामर्थ बहे। आमेन। अगर एक व्यक्ति के कारण, योना के एक के कारण जहाज में तूफान आ सकता है। ध्यान से सुनिएगा, 2 व्यक्तियों के कारण तूफान आया, पौलुस और सीलास। लेकिन उस तूफान के अंदर छुटकारा था। किस किस को समझ आ रहा है? उस तूफान के अंदर छुटकारा था। लेकिन जो योना के कारण जहाज में तूफान आया, उस तूफान के अंदर छुटकारा नहीं था। उस तूफान के अंदर तो योना जी का 1 2 3 कर कर फेंका जाना था। वहां नुकसान था। 3 दिन मच्छ के पेट में रहना था। अब सोचिए हमारी आराधना से कौन से तूफान आते हैं? लड़ाई के तूफान, चिड़चिड़े तूफान, माहौल खराब करने वाले तूफान, या फिर वो तूफान जिनमें आत्मिकता की सामर्थ पाई जाती है? कौन से तूफान आते हैं? गौर कीजिए, कौन से तूफान आते हैं? जहां पर यूनिटी पाई जाती है वहां पर टीम बढ़ेगी। जहां पर फूट पाई जाती है वहां पर टीम कम हो जाएगी। गौर कीजिए, मैं अकेला था, सन 2002 में अकेला था, घर से निकला। आज मुझे गिनती नहीं है कि मेरे साथ कितने लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। लोगों की बात कर रहा हूं, चेले कितने उनकी तो गिनती है, लेकिन पब्लिक कितनी है उसकी कोई गिनती नहीं। फेसबुक पर अलग हैं। फेसबुक पर जब पेज बनाया गया, फेसबुक जब बनाई गई तो 5000 क्रॉस कर चुके थे। मैं एक्सेप्ट कर रहा था, मुझे मालूम नहीं था कि मेरे 5000 से ऊपर हो चुके हैं। मैं वो फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन हो नहीं रही थी। फिर जैसे पेज बनाया गया तो तुरंत धीरे धीरे एकदम से बढ़ने शुरू हुए, और अभी वो 15000 को टच कर रहे हैं। जब चैनल बनाया गया तो मुझे टेंशन थी। मुझे किसी ने बोला था कि विनोद जी, इसमें 1000 का टारगेट होता है, और ये टारगेट अगर पूरा हुआ जल्दी तो मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। आपको मालूम है, 1.5 महीने के अंदर
उससे भी पहले हमारा 1000 से भी ऊपर 1500 सब्सक्राइब हो चुका था। आमीन। और ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग कहते हैं इससे पैसा आता है। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। और मैं हमेशा ऑनलाइन बोलता हूं कि आपके पास जो भी आता है, अगर आप खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो खुदा आपको बढ़ाएगा। मेरे पास आता है और वो पैसा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है। ध्यान से सुनिएगा, कोई आपको क्लियर स्पष्ट शब्दों में नहीं बताएगा, लेकिन यहां पर बताया जाता है हमारे पास कितना पैसा आया, कितना आया, कितना आया और कितना गया। सब कुछ बताया जाता है, लाइव में बताया जाता है। आमीन। और ध्यान से सुनिएगा, कल तक हम एक बहुत बड़ा काम कर चुके होंगे। और ध्यान से सुनिएगा, मैं सोच रहा था कि परमेश्वर, मेरे बैंक खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने परिवार के साथ पार्टी करनी है। भले ही थोड़ा अमाउंट है, लेकिन है इतना कि मैं अपने परिवार के साथ पार्टी कर सकूं। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, आज ही सुबह के वक्त में किसी ने मुझे एक मैसेज भेजा और उन्होंने बोला, सर चेक कीजिए क्या आपका अकाउंट नंबर सही है। ये जी बिल्कुल सही है, डन भेजा मैंने, डन सही है। तो उन्होंने बोला, सर यह अमाउंट मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने जा रहा हूं। मैंने अमाउंट देखा तो मैं समझ गया कि ये मेरे परिवार के साथ पार्टी का समय आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम, वो अमाउंट जाते ही मेरा बैंक बिल्कुल खाली था, लेकिन आज दोपहर के वक्त में जो मैसेज मैंने पढ़ा उसने कसर पूरी कर दी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा जीवन जिए, आत्मिकता में ऐसा जीवन जिए कि आपको नींद अच्छी आ सके। 26 सालों में, अभी 27वां साल मुझे प्रभु में शुरू हो गया, 26 सालों के अंदर कभी मैं डर कर नहीं उठा, कभी मुझे किसी चीज ने मेरा गला नहीं दबाया। चीजों का मैंने तो खैर कई बार दबाया होगा, चीज़ां का गला बहुत दबाया मैं, बड़ी चीज़ां कड्डियां ने, एक तो एक चीज कड्डी है, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह ते कमांड करके। प्रेज द लॉर्ड। मेरे ख्याल से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप जितना ज्यादा आराधना करेंगे, जितना ज्यादा आप वर्शिप करेंगे, वो वर्शिप आप में बदलाव लेकर आएगी। मुझे याद है, मैं ये जो कीबोर्ड बजाता है भाई, इसको कई बार बोला, यार ये तू इतने लंबे लंबे बाल रखता है, थोड़ा ठीक सा नहीं है, इसको चेंज कर ले। तो ये कहता, सर सब कुछ बोलो पर इसके बारे में कुछ ना बोलो। ठीक है, ओके, नहीं बोलते। उसके बाद सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आकर मैंने एक बार और इसको बोला, और भाई ने बोला, हाँ सर ठीक है, सोचूंगा। तो मैं समझ गया काम हो रहा है। पहले क्या था, इसके बारे में कुछ मत, अभी क्या है, सोचूंगा। मैं समझ गया, बस उसके बाद तो सोचे या ना सोचे, मैंने परमेश्वर को बोलना शुरू किया, प्रभु आप ही कुछ कीजिए ना। और एक दिन क्या होता है, देखिए आराधना, मैंने सिर्फ क्या आराधना की, प्रभु आपके नाम की महिमा हो, आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयावान हैं, आप तरस से भरे हुए हैं। प्रभु हम आपके नाम की महिमा करते। मैंने अपनी कलीसिया में जिस किसी से भी जो कुछ भी कहा है, वो सब कुछ आपने पूरा कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और जिस दिन मैं इस तरीके से आराधना कर रहा था, अगले दिन मैं चर्च में पहुंचता हूं और मैं देखता हूं, अरे हे, मैंने बोला हेलो। मेरा पहला ध्यान हमेशा क्वायर के ऊपर जाता है और मेरा ध्यान इनके ऊपर गया। मैं कहा हेलो, ये क्या है? बस सर, सब बाल कहां चले गए? बोला मैं कटवा दिए सर। मैं आपको सरप्राइज देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मुझे सरप्राइज नहीं, यह पवित्र आत्मा है। यह पवित्र आत्मा है जो बदलाव लेकर आता है। प्रेज द लॉर्ड। यह पवित्र आत्मा है जो धीरे धीरे आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ बदलता चला जाएगा।
गौर कीजिए इफिसियों 5वां अध्याय की 19 आयत पर गौर करें। ऊंची आवाज में पढ़ें जी। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। सुनिएगा, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। और आपस में गाया करो, आपस में गाया करो। अभी सोचिए, अभी मैंने प्रचार कर रहा हूं आपके बीच में, आपको मालूम है अभी तक मैं स्तुति कर रहा हूं, अभी तक मैं आपको बता रहा हूं यीशु मसीह कैसा है। अभी अगर मैंने वो बात भी बताई भाई की कि उसने बाल कटवा लिए, ये भी पवित्र आत्मा का आत्मिक गीत है। Praise the Lord. आमेन। Amen. आपस में स्तुति गीत गाया करो, आपस में बोलो। ओ माय गॉड, परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत काम किए हैं। आज ही मैं किसी की गवाही को सुन रहा था, उन्होंने बोला कि सर मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया था और आपने मुझे फोन नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा कि अगर अपोस्टल जी ने एक कॉल मुझे कर दी बस मैं चंगा हो जाऊंगा। रात को 11:15 बजे पवित्र आत्मा मुझे, उनको कोरोना पॉजिटिव हुए काफी दिन हो गए थे और मैंने उनसे बात नहीं की। लगातार मेरे पास चर्च के लोगों की कॉल आती रही, अपोस्टल जी उनसे बात कर लीजिए, मेन लीडर्स की, कि सर आप उनसे बात कर लीजिए। मैं कर लूंगा यार, आप आत्मा जब मुझे अगुवाई करेगा मैं कर लूंगा। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा आज बात कर, मीन्स सॉरी आज कॉल कर। और मैंने कॉल की, उन्होंने कॉल नहीं उठाई। 3 बार मैंने कॉल की, उन्होंने कॉल नहीं उठाई। आज मेरी उनसे बात होती है, वो कहता है जिस दिन आपकी कॉल आई थी उसी दिन मैं चंगा हो गया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मैंने बोला मेरी तो आपके साथ बात ही नहीं हुई। वो कह रहे सर बात नहीं हुई, लेकिन बार बार आपका फोन नंबर देख कर मेरे अंदर आया कि प्रभु तेरे दास ने आज कॉल की है। भले ही मैं फोन नहीं उठा पाया, मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं फोन उठा पाऊं, और मैं धीरे धीरे वो कहते हैं अगले दिन तक मैं चंगा हो चुका था। Praise the Lord. आमेन। Amen. ध्यान से सुनिएगा, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, अचंभित चमत्कार होंगे, अनोखे काम होंगे। पिछले समय की बात है, मैं बस स्टॉप के ऊपर, बहुत समय पहले की बात है, उस समय में मेरे पास गाड़ी नहीं हुआ करती थी और मैं बस स्टॉप के ऊपर धनास के लिए बस का इंतजार कर रहा था और मैं बैठा हुआ था। एक व्यक्ति मेरे पास आता है और आकर बैठ जाता है और मैं वहां कर रहा था, हो यीशु तू महान है, तू पवित्र है, अनुग्रहकारी परमेश्वर। वो व्यक्ति जो मेरे बगल में बैठा था वो ध्यान से सुन रहा था, और बेशी खेरे खेते। और उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा हेलो सर। मैंने बोला हाँ जी, ये धनास जाने वाली बस कब आएगी? मैंने बोला 10 मिनट पड़े, अभी 10 मिनट के बाद आएगी। ओके, आपको कैसे पता? मैंने पूछा था किसी से, उन्होंने बताया 10 मिनट में आएगी। ओके, मैंने फिर आंखें बंद की। ओ राजा आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयावंत हैं। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति फिर कहता हेलो सर आप क्या कर रहे हैं? मैंने बोला जिसने मुझे बनाया मैं उसकी महिमा कर रहा हूं। Praise the Lord. उस व्यक्ति ने मुझे बोला कि क्या आप जिसकी महिमा कर रहे हैं मुझे बताएंगे उसका नाम क्या है? मैंने बोला हाँ, उसका नाम यीशु मसीह। हो आर यू क्रिश्चियन? मैंने बोला हाँ मैं भी क्रिश्चियन हूं। वाह, प्रेज द लॉर्ड, आओ हम दोनों प्रार्थना करें। नहीं सर मैं नहीं कर सकता, आप करो। ओके, मैंने फिर आंख बंद की और मैंने प्रार्थना करनी शुरू की। थोड़ी देर में उस व्यक्ति ने बोला सर बस आ गई। ओके, हम लोग बस में बैठ गए और जैसे बस में बैठे तो वो व्यक्ति काफी देर तक मेरे साथ बैठा रहा और मैं आराम से प्रभु की महिमा करता रहा। मुझे याद है यूनिवर्सिटी के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि सर क्या आप नहीं चाहेंगे कि मैं आपके जैसा हो जाऊं? मैंने बोला जब आपने अपने घर में जन्म लिया तब आप मेरे जैसे नहीं हुए, मीन्स प्रभु की आराधना नहीं की तो मेरे साथ बैठ के कहां से हो जाएंगे? नहीं सर हो सकता है मैं आपके साथ बैठकर हो जाऊं। मैं कहा आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मुझे अपने परमेश्वर के साथ तारों को जोड़कर रखना है।